नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, तालिबान ने अब एक पीस डील का ऑफ़र किया है पंजशीर रेजिस्टेंस के साथ, जिसको कि आप नॉर्दर्न अलायंस के रूप में ही जानते हैं, जिसको मैं बता चुका हूं नॉर्दर्न अलायंस 2.0, जिसके बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। तो दोस्तों, हुआ दरअसल ये है कि तालिबान जो है वो कुछ डरने जैसी उसकी हालत हो गई है, जिसकी वजह से तालिबान ने, यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है कि उसने रशिया से हेल्प ली है कि रशिया जो है किसी भी तरीके से मीडिएशन का काम कर दे जो नॉर्दर्न अलायंस है उसके बीच में और तालिबान के बीच में। क्योंकि दोस्तों, नॉर्दर्न अलायंस की ताकत को कहीं ना कहीं तालिबान जानता है और तालिबान जान रहा है कि अभी फ़िलहाल तो जो देश हैं उनका किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट तो नॉर्दर्न अलायंस के पास नहीं है, जिसकी वजह से अभी वो मिलिट्री रूप से उतना ताकतवर नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर उसको साथ मिल गया आगे चल के तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और तालिबान को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। जिसकी ही देखते हुए तालिबान ने ये एक तरीके से अपील की है रशिया से कि वो किसी तरह मीडिएट करे, और इसकी एक तरीके से दोस्तों सुगबुगाहट भी चलने लगी है। क्योंकि जो अफ़गानिस्तान के जो आपके पंजशीर रेजिस्टेंस है उसके जो आपको मालूम होगा कि अहमद शाह मसूद ही लीडर होते थे, और अहमद शाह मसूद के ही एक भाई हैं वली मसूद। उन्होंने भी जो है तालिबान से कहा है कि अगर उन्होंने किसी भी तरीके की इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाई तो जो है आगे चल के रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा। जैसा कि अहमद शाह मसूद के जो लड़का हैं वो भी ये कह चुके हैं कि द रेजिस्टेंस हैज़ जस्ट बिगन। तो ये केवल एक शुरुआत है। उन्होंने कहा है कि जब तक पंजशीर के लोगों को उसमें इंक्लूसिव रूप से शामिल करके गवर्नमेंट फॉर्म नहीं की जाती, वहाँ कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो सिविल सोसाइटी हैं, जब तक सबका एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन वहाँ की इंक्लूसिव गवर्नमेंट में नहीं मिलता जो कि तालिबान ने बनाई है, तब तक ये रेजिस्टेंस जारी रहेगा। और ये रेजिस्टेंस अभी एक शुरुआत है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि अभी कल से परसों में ही 3 से 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया है और उनको पूरी तरीके से तालिबान के कब्ज़े से आज़ादी दिला दी है, जिसमें माना जा रहा है कि करीबन 40 से 50 जो है वो तालिबानी जो आतंकवादी हैं वो भी मारे गए हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको मालूम होगा जो अफ़गान फोर्सेस का जो कई हिस्सा था, जिसमें से माना जा रहा है कि 50 से 60 हज़ार जो सैनिक जो कि तालिबान को नहीं पसंद करते हैं वो वापस जो है वो पंजशीर में चले गए हैं और उन्होंने पंजशीर के अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। जिसकी वजह से पंजशीर में जो ताकत है पंजशीर के लीडर्स की वो बढ़ गई है, और जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि अगर 1 से 2 देश अगर किसी भी तरीके से मिलिट्री के रूप में अगर सहयोग कर दें पंजशीर के जो लीडर्स हैं उनका, तो कहीं ना कहीं ये फिर से जो है कि बहुत बड़ा टर्निंग अराउंड हो जाएगा और ये पूरी तरीके से रातों रात पासा पलटने वाली बात हो जाएगी, जिसका डर तालिबान को सता रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये पंजशीर वैली ये वही वैली है जिसको आज तक कभी भी तालिबान जीत नहीं पाया, और उसका कारण जो है वो सबसे बड़ा ये है कि पंजशीर के जो लीडर्स हैं और जो पंजशीर के जो लड़ाकू हैं वो सेम उसी स्टाइल में और सेम उसी टैक्टिक्स में लड़ते हैं जिस स्टाइल में तालिबान के जो लड़ाके हैं वो लड़ते हैं। यानी कि एक तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर, यानी छुप के मारना और फिर गायब हो जाना। तो अब इस टैक्टिक में उनकी एक तरीके से कहते हैं टू टेस्ट योर ओन मेडिसिन, तो इसी का एक तरीके से पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने का काम जो पंजशीर के जो लड़ाके हैं वो करते हैं, जिसकी वजह से जो है तालिबान के जो लीडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और वो इसलिए चाहते हैं कि रशिया बीच में मीडिएट करे। क्योंकि दोस्तों देखिए, अभी तो ना भारत के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है और ना ही अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो नॉर्दर्न अलायंस को किसी भी तरीके से अभी कोई मिलिट्री सपोर्ट या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करे। जैसा कि पहले नॉर्दर्न अलायंस का जब बना था 1996 में, उस समय भारत और अमेरिका ने दोनों ने मिलके जो है मदद की थी, रशिया ने, ईरान ने, कई देशों ने मिलके। लेकिन दोस्तों, इस समय भारत और अमेरिका का जो सबसे ज़्यादा ध्यान है वो इस पे इस समय है कि जो उनके जो लोग हैं, जो उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनको बाहर निकाला जाए। इसी वजह से अमेरिका और भारत किसी भी तरीके से कोई भी बयान देने से बच रहे हैं, जबकि वहीं रशिया जो है वो एक तरफ अब इस तरीके की बयानबाजी करने लगा है कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू द तालिबान, और तालिबान में इस समय सबसे अच्छी गवर्नमेंट चल रही है, उस गवर्नमेंट से भी ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट चल रही जो पहले गनी के समय में हुआ करती थी।
तो इसलिए अब तालिबान के समय में बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है। यानी एक तरीके से जो रशियन एनवॉय हैं और जो रशिया है वो पूरी तरीके से तालिबान के सपोर्ट में प्रो तालिबानी स्टेटमेंट्स दे रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं रशिया ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान पर उसका कंट्रोल रहे, क्योंकि अफ़गानिस्तान से सटे हुए जितने भी देश हैं, चाहे वो दोस्तों आपका उज़्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, ये सब देशों पे जो है रशिया का अच्छा खासा प्रभाव रहता है, जिसको रशिया नहीं चाहता है ख़त्म हो। और उनकी सिक्योरिटी का भी एक तरीके से जो ज़िम्मेदारी है वो रशिया के ही ऊपर है। इसीलिए दोस्तों रशिया चाहता है कि जितना ज़्यादा अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी और जितना ज़्यादा रशिया का कंट्रोल रहेगा वो उसके लिए ही बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिकली रूप से और रीजनल पावर के रूप में उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि इससे आगे चल के अपनी गैस पाइपलाइन जो उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में अच्छे से एक्सेस बना सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की लोकेशन एकदम इस पूरे रीजन में एकदम बीच में है, जिसकी वजह से इसकी एक अलग ही स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, जिसको आप अच्छे से आप समझ सकते हैं। जिसके कारण ही रशिया अपने एक नए युग की शुरुआत करना चाहता है तालिबान रूल के साथ ही, ताकि वो अपने इम्प्रेशन को, अपनी रीजनल पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, जिसकी शुरुआत दोस्तों उसने 2018 में ही कर दी थी। जब आप यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि तालिबान के एक डेलीगेशन ने रशियन डेलीगेशन से मुलाकात की थी, क्योंकि दोस्तों रशिया ने तभी से एक चीज़ मन बना लिया था कि उसको आगे चल के तालिबान के साथ अपने संबंध अच्छे करने हैं, जो कि इस बात का सबूत देता है। बाकी रही बात भारत और अमेरिका की, तो दोस्तों अमेरिका और भारत अभी कम से कम 1-2 महीने तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक उनके डिप्लोमेट्स बाहर ना निकल जाएं, क्योंकि यही एक बार गलती ईरान ने की थी। जब पिछली बार जब नॉर्दर्न अलायंस के समय में जब उसने अफ़गानिस्तान में तालिबान का विरोध किया था, तो तालिबान ने जो ईरान के जो डेलीगेशन के जो डिप्लोमेट्स थे, उनके डिप्लोमेट्स के सरेआम सबके सामने जो है वो सर जो है वो कत्ल कर दिए थे, जिसकी वजह से जो है ईरान और तालिबान में काफ़ी एक ज़बरदस्त दुश्मनी है। तो भारत और अमेरिका दोनों ही कोई इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। और दोस्तों प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग व्यू करते हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत से लोग देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।